देखा ना तुमने राधा, यहां मुझे कोई नहीं समझ पा रहा, कोई भी नहीं। एक तुम ही तो थी जो मुझे समझती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ भी खो दिया था। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। ऐसा मत कहिए भैया, हम सब आपके साथ हैं, हम सबको आपकी चिंता है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो बेटा, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मुझे जीने के लिए मेरी राधा की यादें ही काफी है। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तू जा यहां से। प्लीज भैया, ऐसा मत कहिए। अजय, क्या हुआ? तू किस बात से इतना डर रहा है? हाँ, तुम्हारा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर सुख दुख में, जिंदगी भर तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। फिर तू किस बात से डर रहा है? क्यों घबरा रहा है? बुआ जी, ये लोग मुझे पागल नहीं, तू पागल नहीं अजय। वो क्या है ना अजय, तारा और रवि दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, दोनों को तुम्हारी फिक्र है ना, इसलिए वो सब कर रहे हैं। और ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है ना? नहीं पसंद है ना? ठीक है, आज के बाद इस घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे तुझे ठेस पहुंचे। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारी बुआ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तुम्हें अपनी बुआ पर तो भरोसा है ना? हाँ हाँ। बुआ जी, मैं राधा को नहीं भूल पा रहा हूँ, और मैं उसे भूलना भी नहीं चाहता। बुआ जी, क्या ये मेरी गलती है? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है अजय, दरअसल सारी गलती हमारी है। हमें नहीं समझ पाए कि तुम्हें अपनों की प्यार की जरूरत है। रो मत अजय, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। हम सब बस इतना ही चाहते हैं कि आपकी खुशियां वापस लौट आए, और शायद इसीलिए हम लोगों ने इतना बड़ा एक गलत फैसला ले लिया। I'm sorry, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ऑफिस का काम करने की क्या जरूरत है? अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हें पूरे आराम की जरूरत है, तो सिर्फ आराम, ये काम नहीं। ओके, सो इन्हें। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं हूं ना इन फाइल्स का ध्यान रखने के लिए। वैसे
डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से तुम्हें कौन सी, हाँ, ये दवा लेनी चाहिए। सो मेडिसिन फर्स्ट। क्या बात है, तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? शौर्य जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूछो। शौर्य जी, मैं अभी तक आपको समझ नहीं पाई हूँ। एक पल तो आपके गुस्से को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है, और दूसरे ही पल आपकी ये परवाह, ये अपनापन, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दूसरों के दुख से आपको कितनी तकलीफ पहुंचती है। शौर्य जी, मुझे लगता है कि लोग ना आपको खुदगर्ज समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका मन बहुत साफ है। अनामिका, मैंने जिंदगी को जिस नजरिए से देखा है, उस नजरिए को तुम तो क्या शायद कोई भी समझ नहीं पाएगा। मैंने अपने बचपन को खोया है। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है। इसीलिए जब भी किसी के बचपन को भटकता हुआ देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं सहन कर पाता मैं, मेरा खून खौल उठता है। जिंदगी में इतनी बार गिरकर खड़ा हुआ हूं मैं कि दोबारा ठोकरों की दुनिया में नहीं जाना चाहता मैं। अपनी माँ के लिए बहुत इज्जत है मेरी मन में, बहुत तकलीफें सही हैं उन्होंने। अनामिका, तुम में मेरी माँ का गुजरा हुआ कल नजर आता है मुझे, और मैं नहीं चाहता कि जो दुख, जो तकलीफें मेरी माँ ने सही हैं वो तुम भी सहो। इसीलिए तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहता मैं तुम्हें जिंदगी की लड़ाई के लिए तैयार कर देना चाहता हूं, ताकि तुम इस समाज से, इस समाज के खोखले असूलों से लड़ सको। क्योंकि जिंदगी की लड़ाई में तुम्हें अकेले लड़ना है, कोई साथ नहीं देने वाला तुम्हारा। बेबसी के उस दर्द से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उस बेबसी का सामना करना पड़े। रवि, अजय आराम कर रहा है? रवि, तू भी थक गया होगा ना, जा आराम कर ले। वाकई मैं थक गया। अजय के आंसू से लड़ते लड़ते मैं थक गया। उसके दर्द को दूर नहीं कर पा रहा हूं मैं। वो अजय समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो आखिर क्या करूं। एक तो राधा का कुछ अता पता नहीं, मालूम नहीं वो कहां है, मालूम नहीं वो कहां है, जिंदा भी है या और मॉम अजय को माफ करने के लिए तैयार नहीं।
बुआ जी, मैंने सोचा था कि भले ही मॉम अजय से बात करे या ना करे, लेकिन मैं अजय को कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन अब लगता है कि हालात मेरे हाथों से बाहर जाते जा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रवि, मैं जानती हूं, एक बड़े भाई होने के नाते तुमने वो हर फर्ज पूरा कर दिया है। अजय की खुशियां लौटाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। रवि, हम सब एक परिवार हैं, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अजय को प्यार की जरूरत है। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। हो सकता है वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाए। भाभी अजय को माफ करे। रवि, कोशिश करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर फैसला तो वो ऊपर वाला ही लेता है। अब इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। इंतजार करके देखते हैं ऊपर वाला हमारी कोशिश को पूरा करता है या नहीं। रवि भैया, मैं कुणाल को बोलती हूँ कि वो अजय भैया से फोन पे बात कर ले। वैसे भी अजय भैया कुणाल को अपना दोस्त मानते हैं। हो सकता है उनसे बात करके वो अपने मन का बोझ हल्का कर सके। और वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है अजय भैया हम सबको अपना दोषी मान रहे होंगे। वो हम सबसे नाराज हैं। हो सकता है कुणाल को अपना मानकर वो अपना मन हल्का कर सके। तुम्हें जैसा ठीक लगे करो तारा। बस अजय अपनी पुरानी यादों से दूर रहे, मैं यही चाहता हूं। ये हादसा सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ जगजीत, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। सर, जगजीत सर, सर ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल। लाओ तो। क्या बात है सर, कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशान? नहीं, कोई बात नहीं है। तुम जाओ, अपना काम करो, जाओ। सर, टेंशन वाली बात क्यों नहीं है? सुना है बहुत जोरदार थप्पड़ पड़ा है आपको। ऑफिस में कैसे फैल गए? दीक्षित, ये बात तुम्हें किसने बताई? सर, असिस्टेंट हूं आपका। इस ऑफिस में जो कुछ भी होता है उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। सर, इससे बड़ी अपमान की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैनेजर हैं आप, इस कंपनी के मैनेजर, और आपके साथ सर ये बदसलूकी। सर, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है सर। बस बस, बहुत बोल चुके तुम, बहुत बोल चुके। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो दीक्षित। ये बात भले ही तुम्हें पता है, लेकिन तुम इस बात को ना तो किसी को बताओगे और ना ही फैलाओगे, वरना तुम्हारा जो ये ऊपरी आमदनी का जो पेड़ है ना, उसको फलने फूलने नहीं दूंगा मैं। आप मुझ पर नाराज मत होइए सर। सर, मैंने हमेशा से आपका भला चाहा है। सर, मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगा? मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस अपमान का बदला लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। सर, इस ऑफिस में जो भी आपके साथ हुआ है सर, बहुत बुरा हुआ है।
सर, इसी बदले का प्लान लेकर तो मैं आपके पास आया हूं। प्लान? कैसा प्लान? सर, आप जानते हैं शौर्य सर की सबसे बड़ी ताकत कौन है? शौर्य सर की सबसे बड़ी ताकत कौन है? मैं नहीं जानता। सर, इस ऑफिस में आप काम करते हैं और आपको इतना भी नहीं मालूम? सर, मैं शौमित सर की बात कर रहा हूं। शौर्य सर उन्हें अपना भाई जैसा मानते हैं। अगर आप शौर्य सर की ये ताकत उनसे छीन लेते हैं तो यकीनन शौर्य सर असहाय और कमजोर हो जाएंगे और आपके लिए बदला लेना उतना ही आसान हो जाएगा। क्यों सर, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? समझ गया दीक्षित, सब समझ गया मैं। अंग्रेजों की राज करने की पुरानी नीति, डिवाइड एंड रूल, राइट? राइट सर। शाबाश दीक्षित, शाबाश। क्या रास्ता बताया तुमने मुझे? अपने उस थप्पड़ का बदला लेने का रास्ता अब मुझे मिल गया। शाबाश दीक्षित, शाबाश। हाँ अरविंद, हाँ हाँ वो फाइल भेज दो। हाँ मैं स्टडी कर लूंगा और रवि भैया से डिस्कस भी कर लूंगा। ठीक। हाँ तारा, अजय भैया कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है कुणाल। आज रवि भैया ने अजय भैया के चेकअप के लिए एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया था। क्या? साइकियाट्रिस्ट? कुणाल, हम अजय भैया के लिए बहुत परेशान थे। हमें लगा ये डॉक्टर शायद कोई सोल्यूशन दे सके। देखो तारा, अजय इस वक्त बहुत दुखी है। उसे हम सबके प्यार की जरूरत है, साइकियाट्रिस्ट की नहीं। ये क्या किया तुम लोगों ने? कुणाल, हम सब बहुत घबरा गए थे और अजय भैया भी बिना बताए कभी भी कहीं भी चले जाते हैं और उनसे कोई बात पूछो अजीब अजीब से आंसर देते हैं। और वैसे भी राधा भाभी की वजह से वो अपने आप को बिल्कुल भूल चुके हैं। खैर, क्या कहा डॉक्टर ने? देखो तारा, मैं चाहता था कि मैं अजय से बात करूं, लेकिन मैं कल खुद ही आ जाता हूं अजय से मिलने। हाँ कुणाल, तुम अजय भैया से मिलने आ जाओ। तुम उनसे बात करोगे तो शायद कोई सोल्यूशन निकल सके और अजय भैया को भी तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। हाँ तारा, मैं कल जरूर आऊंगा। तुम सिर्फ अजय का ध्यान रखो। हाँ, बाय।
कहानी। प्रायोजक एक्टिव व्हील, हजारों फूलों की खुशबू, नींबू की शक्ति।